हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल आरिफ अकेडमी। आई एम सदफ काजी। आज हम टाइट की तैयारी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं। साइंस सब्जेक्ट से रिलेटेड है, डिसीजेस। ओके, तो करंट एंड हॉट टॉपिक है डिसीजेस। चारों तरफ डिसीजेस ही सुने आ रही है, चाहे आप कोरोना बोलो या ओमनिकॉन बोलो। सारे टाइप के डिसीजेस डिस्कस करेंगे, वाटर बॉर्न, एयर बॉर्न डिसीजेस, जेनेटिक डिसीजेस, है ना। तो सारे टाइप्स भी देखेंगे हम, और बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, टीचिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, महा टीईटी, सी टेट और अदर स्टेट के टेट में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस बनते ही है। सो बिफोर स्टार्टिंग वीडियो, लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल आरिफ अकेडमी। और फ्रेंड्स, बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे न्यू वीडियोस के। फर्स्ट है, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि कॉमन ह्यूमन डिसीजेस कौन सी है। ठीक है, बैक्टीरियल डिसीजेस भी होती है, वायरल डिसीजेस भी होती है, फंगल डिसीजेस होती है, प्रोटोजोन डिसीजेस होती है, हेलमिंथिक डिसीजेस होती है। तो कभी कभी कैसे क्वेश्चंस बन जाते हैं कि बताइए चारों ऑप्शन में से बैक्टीरियल डिसीज कौन सी है। ठीक है, या ऑड मैन आउट करके आपको दे देंगे। 3 बैक्टीरिया की डिसीजेस दे देंगे और 4th आपको वायरल डिसीज दे देंगे, तो आपको उसमें से ऑड मैन आउट निकालना है। ओके, सो फ्रेंड्स, तो आपको इसलिए पता होना चाहिए कि बैक्टीरियल डिसीजेस कौन सी है ना। तो उसमें सबसे पहले लिस्ट में हमारी आ जाती है डिसेंट्री। ओके, डिसेंट्री, प्लेग, डिप्थेरिया, कोलेरा, टाइफाइड, निमोनिया। अभी हम देखेंगे कि कैसे इनका जो सिम्टम्स है, कैसे क्यों होता है, कॉज क्या होता है डिसीजेस का, सारी चीज़ें देखेंगे हम डिटेल में। बस अभी आप ये क्लासिफिकेशन लिख के रख लीजिए क्योंकि इम्पॉर्टेंट है। वायरल डिसीजेस जो है, कॉमन कोल्ड, मम्स, मीजल्स, वायरल हेपेटाइटिस, डेंगू फीवर, चिकनगुनिया, चिकन पॉक्स, पॉलियोमाइलिटिस, और ये जो हमारा कोविड-19 है ये भी एक वायरल डिसीज ही है। ओके, फंगल डिसीजेज में आ जाता है कैंडिडियासिस, एथलीट्स फुट। प्रोटोजोआन डिसीजेज में है जो मॉस्किटो के स्टमक में होता है ना, प्रोटोजोआ जो हमारे ब्लड में जाके मिक्स होता है, और क्या होता है फिर हमें मलेरिया, है ना, अम्यूबियासिस, अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस, काला आजार। तो ये सारी जो डिसीजेज है प्रोटोजोआन डिसीजेस है। ठीक है, इसके कैरियर जो होते हैं वो मॉस्किटोज होते हैं, बट ये प्रोटोजोआ की वजह से होता है। ओके, हेलमिंथिक डिसीजेज में आ जाता है आपका एस्केरियासिस और फिलारियासिस। सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे हम डिटेल में। ये क्लासिफिकेशन आपको याद रहना ज़रूरी है कि बैक्टीरिया की वजह से कौन सी डिसीज हो रही है, वायरस की वजह से, फंगस की वजह से, या प्रोटोजोआ की वजह से। ठीक है, चलिए अब हम देख लेते हैं कि बेसिक टाइप्स ऑफ डिसीज होती है। देखिए, कम्युनिकेबल डिसीज होती है जो कांटेक्ट से फैलती है ना। अगर हम एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं तो ये डिसीजेस कम्युनिकेट करती है, यानी आपस में फैलती है, एक दूसरे से किसी को लगती है। जैसे कॉलेरा हो गया, है ना, इसका मोड ऑफ स्प्रेड क्या होता है, फूड और वाटर के थ्रू होता है। ये टाइफाइड हो गया, फूड एंड वाटर होता है इसका मोड ऑफ स्प्रेड। हेपेटाइटिस, जिसको जॉइंटिस पीलिया भी कहते हैं, वो भी फूड और वाटर के थ्रू ही होता है। फ्लू, जो सर्दी खांसी जुकाम हमें होता है, वो भी एयर के थ्रू होता है। ठीक है, तो ये सारी जो ट्यूबरक्लोसिस, टीबी, एयर के थ्रू होता है। कम्युनिकेबल डिसीजेज है ये। ठीक है, कम्युनिकेबल डिसीज के टाइप है ये, क्यों? क्योंकि ये एक दूसरे के कांटेक्ट से फैलता है, इसीलिए जो कोविड-19 है वो भी क्या है, कम्युनिकेबल डिसीज है, कांटेक्ट से फैलता है, इसलिए हमको सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करना है ना, मास्क पहनना है। तो ये कैसी डिसीजेज हो जाती है, कम्युनिकेबल। मलेरिया, है ना, ये भी जो है मॉस्किटो के थ्रू फैलता है। टिटनस, बाइट वुंड एक्सपोज टू डस्ट और रस्टेड आइटम। ठीक है, तो ये क्या होती है, इन्फेक्शन इसका लगता है। अब दूसरी जो होती है वो हमारी नॉन कम्युनिकेबल डिसीज होती है, जो जो किसी के कांटेक्ट से नहीं फैलती, है ना। उसमें 4 टाइप्स है, मेन 4 टाइप्स जो है वो कार्डियोवैस्कुलर डिसीज है, जो हार्ट से रिलेटेड होंगी। कैंसर है, ये किसी की टच से या कम्युनिकेबल डिसीज नहीं है। ये जो है नॉन कम्युनिकेबल डिसीज है। पूछ सकते हैं क्वेश्चन कि भाई नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस कौन कौन सी है। ठीक है, तो कैंसर, कार्डियोवैस्कुलर डिसीजेस, क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिसीजेस जो बहुत लॉन्ग टर्म होती है ना, रेस्पिरेटरी डिसीजेस, वो भी जो होती है नॉन कम्युनिकेबल होती है। और डायबिटीज़,
ठीक है, तो ये 4 मेन टाइप्स याद रखेंगे। और दूसरे भी है, यहाँ आप देख सकते हो डिप्रेशन आ जाता है उसमें, है ना। तो ये जो है हाइपरटेंशन होता है, ओबिसिटी है, तो ये भी नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेज है। ये आपके एटमॉस्फेयर पर डिपेंड करता है, आपके खाने पीने के जो रूटीन है, टाइम टेबल है, उस पर डिपेंड करते हैं, है ना। आर्थराइटिस है, आपको जेनेटिकली भी ये हो सकती है, तो ये जो है कम्युनिकेट नहीं करती है, ठीक है। तो ये लिस्ट भी आप याद रखोगे, इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ये जो है नॉन कम्युनिकेबल डिसीज का एक ट्री बना हुआ है, जिसमें हार्ट डिसीजेज है, डायबिटीज़ है, कैंसर है, क्रोनिक लंग डिसीजेज है, और ये सारी जो है ये ना अल्कोहल जो आप ज़्यादा कंजम्पशन कर रहे हो, टोबैको ज़्यादा कंजम्पशन कर रहे हो, तो ये जो डिसीजेज होती है नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेज होती है, इंपॉर्टेंट है। 2 मेन टाइप हमने डिस्कस किए, एक तो कम्युनिकेबल डिसीजेज देखे हमने और नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेज देखे, ठीक है। सारी डिसीजेज के अंडर में कौन सी आती है। अच्छा, सेकंड टाइप का क्लासिफिकेशन होता है डिसीज का, एक्यूट डिसीज और क्रोनिक डिसीज। देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बन सकता है। एक्यूट डिसीज कैसी होती है, द ड्यूरेशन ऑफ एक्यूट इन्फेक्शंस आर वेरी शॉर्ट, ठीक है, दे लास्ट फॉर ओनली फ्यू डेज, कुछ दिनों में आप ट्रीटमेंट करोगे अच्छे हो जाओगे। लेकिन क्रोनिक डिसीजेस कैसी होती है, दे टेक टाइम, ठीक है, दे टेक लॉन्ग टाइम टू क्योर, द ड्यूरेशन ऑफ क्रोनिक इन्फेक्शन इज लॉन्ग, दे मे लास्ट फॉर इवन फॉर अ लाइफ टाइम भी रह सकती है, आपको क्रोनिक होती है, लंबे अरसे तक आपको परेशान करेंगी, ठीक है। इट डज नॉट हैव अ परमानेंट इफेक्ट ऑन द बॉडी, परमानेंट इफेक्ट नहीं होता है इसका एक्यूट डिसीजेस का। और क्रोनिक डिसीज का जाहिर सी बात है लॉन्ग टर्म रहेंगी तो हमारे बॉडी पे इसके साइड इफेक्ट्स होंगे ही, है ना, परमानेंट इफेक्ट होंगे। नेक्स्ट है आपका एग्जाम्पल में कॉमन कोल्ड है जो एक्यूट डिसीज है, आप कुछ ट्रीटमेंट लो, एंटीबायोटिक्स लो, ठीक हो जाओगे। लेकिन क्रोनिक डिसीजेस जो है ना, जैसे ट्यूबरक्लोसिस, टीबी जो है, ये जो है वो जल्दी अच्छी नहीं होती है। तो दोनों भी एग्जाम्पल आप क्रोनिक का भी याद रखोगे, जो कॉमन कोल्ड है वो एक्यूट है, जल्दी क्योर हो जाएगा, और ट्यूबरक्लोसिस जो है वो क्रोनिक है, टाइम लेगा। तो ये एक सेकेंड क्लासिफिकेशन मैंने आपको बताया डिसीजेस का, एक्यूट एंड क्रोनिक, ठीक है। पहला क्लासिफिकेशन क्या था, कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल, ओके। देखिए, अब हम आ जाते हैं टाइप्स ऑफ डिसीज का, ये थर्ड टाइप का क्लासिफिकेशन है, ठीक है, इन्फेक्शियस और नॉन इन्फेक्शियस। इन्फेक्शियस की डेफिनेशन क्या है, अ डिसीज दैट इज कॉज बाय अ पैथोजन विच कैन स्प्रेड फ्रॉम अ डिसीज टू अ हेल्दी होस्ट, ठीक है। अगर एक इन्फेक्शियस डिसीजेस कैसी होती है, ये एक टाइप की कम्युनिकेबल डिसीजेज ही होती है जो पेशेंट से दूसरे हेल्दी पर्सन को इफेक्ट कर सकती है ना, इसीलिए इन्फेक्शियस होती है। तो कोविड-19 कैसी डिसीज हो गई आपकी, इन्फेक्शियस डिसीज हो गई। नॉन इन्फेक्शियस डिसीजेस में क्या आ जाएगा, अ डिसीज दैट इज कॉज बाय एन एनवायरमेंटल और होस्ट फैक्टर, ठीक है। आपका जो एनवायरमेंटल फैक्टर है, आपकी जो डेली लाइफ रूटीन है, उसकी वजह से अगर आपको कोई बीमारी हो रही है तो वो नॉन इन्फेक्शियस है ना, जिसमें आपकी नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस आ जाएंगी, ओके। अब देखिए टाइप ऑफ इन्फेक्शियस डिसीजेस, ठीक है। हमने देखे थर्ड क्लासिफिकेशन जो था इन्फेक्शियस और नॉन इन्फेक्शियस। इन्फेक्शियस डिसीज का हम क्लासिफिकेशन देख रहे हैं, एयरबॉर्न डिसीजेस। हमेशा क्वेश्चन ऐसे ही बनते हैं एग्जाम में कि बताइए एयरबॉर्न डिसीजेस कौन सी है, ये ऑड में आउट कर दीजिए जो एयरबॉर्न नहीं है। तो स्वाइन फ्लू जो है वो एयरबॉर्न डिसीज है, मीजल्स, चिकन पॉक्स, ट्यूबरक्लोसिस, इन्फ्लुएंजा, है ना। तो ये सारी चीज जो बीमारियां हैं वो किसकी वजह से हो रही है, एयरबॉर्न, एयर की वजह से हो रही है। नेक्स्ट है आपका वाटरबॉर्न, डायरिया, ठीक है। पानी जो हम पॉल्यूटेड वाटर अगर हम यूज कर रहे हैं, इम्प्योर वाटर पी रहे हैं हम, जिसमें जर्म्स है, तो वो हमको डिसीज देंगे ही, डायरिया, कोलेरा, डिजेंट्री, है ना, लूज मोशंस होते हैं, टाइफाइड, ठीक है। अब है कॉन्टैक्ट डिसीजेस, जिसमें हम कॉन्टैक्ट के थ्रू, ये जो है डायरेक्ट कॉन्टैक्ट के थ्रू जो स्प्रेड होंगी वो है फ्लू, इबोला, मीजल्स, ठीक है। हम सबको देखेंगे इबोला भी क्या है, ये डिसीज डिटेल में डिस्कस करेंगे। और इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट की वजह से एड्स, है ना, जो एड्स जो है वो इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट डिसीज है, याद रखेंगे। डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में कौन सी डिसीजेस आ गई आपकी, फ्लू, इबोला, मीजल्स। डायरेक्ट कॉन्टैक्ट अगर आप पेशेंट से हो रहे हो, तो पेशेंट के साथ आपका हो रहा है तो आपको ये डिसीज होना ही है। और इनडायरेक्टली जो होंगी वो कौन सी होंगी, एड्स, दैट इज कॉज बाय HIV, है ना, HIV वायरस, देखेंगे हम आगे उसको। डिसीजेस ट्रांसमिटेड बाय एनिमल्स, अगर आपको एनिमल्स और इंसेक्ट से कोई डिसीज हो रही है, जैसे रैबीज होती है डॉग बाइट से, है ना,
तो रेबीज क्या है? थ्रू बाइट्स ऑफ रेबीज इन्फेक्टेड डॉग। अगर डॉग को रेबीज है और वो इन्फेक्टेड डॉग हमको बाइट कर रहा है तब हमको रेबीज होगा। मलेरिया और डेंगू बाय मॉस्किटो बाइट्स है ना, मॉस्किटो के अंदर जो प्रोटोजोआ रहता है ना वो हमको मलेरिया करता है, तो लेकिन उसका कैरियर जो है वो मॉस्किटो है, इसलिए हम एनिमल्स में इसको, इंसेक्ट्स में इसको हम इंक्लूड कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें मोटी मोटी जो है टाइप्स ऑफ इन्फेक्शियस डिसीजेस की मैंने आपको बताई, एयरबॉर्न, वाटरबॉर्न, कॉन्टैक्ट डिसीजेस और डिसीज ट्रांसमिटेड बाय एनिमल्स एंड इंसेक्ट। इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आपको याद रखना है फ्लू, एबोला और मीजल्स। चलिए अब देखते हैं डिसीजेस कौन कौन सी है। तो अभी मैंने आपको पहले भी बताया, और ये एक लिस्ट है जो ड्रॉपलेट्स, जो आप अगर पेशेंट छींक रहा है उसके नजल ड्रॉपलेट्स बाहर आ रहे हैं तो उसके थ्रू भी ये हो सकती है, जैसे मेनिंगोकल मेनिंजाइटिस, ब्रेन से रिलेटेड है ये। पर्ट्यूसिस जिसको वुपिंग कफ भी बोलते हैं ना, बहुत काली खांसी जो होती है जिसको बोलते हैं पर्ट्यूसिस। और मम्प्स है ना, जिसमें ये हमारे जो जॉज वगैरह है वो उसमें स्वेलिंग आ जाती है। रुबेला, स्ट्रेप फेरेंजाइटिस, इन्फ्लुएंजा। ठीक है, एयरबॉर्न है ट्यूबरक्लोसिस, वेरेसिला, जी चिकन पॉक्स का ऑल्टरनेट नेम भी याद रखेंगे आप, वेरेसिला एयर से होता है चिकन पॉक्स। मीजल्स भी एयर से होता है। सार्स, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, जो कोविड को पहले अगर जब आइडेंटिफाई हुआ था ना तो उसको सार्स ही बोलते थे, बाद में उसका भी कोविड-19 जब 2019 में स्टार्ट हुआ तब उसका नाम कोविड-19 रखा गया है ना। तो सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, ये आप इसका फुल फॉर्म भी याद रख सकते हो, इम्पॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। एवियन इन्फ्लुएंजा, स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स, वेरेसिला, ये सब जो है ये एयर बॉर्न डिसीजेज है, एयर की थ्रू से होती है ना। ट्यूबरक्लोसिस, लिस्ट याद रखना जरूरी है। ठीक है, और ये भी है वो पिंक कफ, ये भी एक लिस्ट है पूरी, जो उसमें मेन आप याद रखोगे, जैसे पोलियोमाइलिटिस, पोलियो जो है वो एयरबॉर्न है। ठीक है, निमोनिया हो गया हमारा, वो पिंक कफ जो अभी मैंने आपको बताया, पिट्योसिस जिसको कहते हैं, पर्ट्यूसिस। ठीक है, ट्यूबरक्लोसिस, टीबी, मम्स, मीजल, सारे ये पॉक्स, चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स एयरबॉर्न डिसीजेस है। ओके, और पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म जो इसके होते हैं मैक्सिमम वायरसेस ही होते हैं। ओके, वायरसेस ही होते हैं। चलिए आगे हम देख लेते हैं। हाँ, एयरबॉर्न इन्फेक्शियस डिसीजेज में सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये एयरबॉर्न डिसीज है और कोविड-19 का पहला नाम यही था। ओके, इसलिए भी ये इंपॉर्टेंट है। बाकी आपको चिकन पॉक्स मैंने अभी बताया, वेरेसिला कहते हैं चिकन पॉक्स को, ऑल्टरनेट नेम भी याद रखेंगे। स्मॉल पॉक्स है ना, और हर्पिस जोस्टर कहते हैं वेरेसिला को, ये भी याद रखेंगे। हर्पिस जोस्टर वायरस की वजह से होता है, इसलिए भी उसको कहते हैं वेरेसिला जोस्टर। ठीक है, मीजल्स, मंकी पॉक्स, ये सारी एयर, और पोलियो ये भी एयरबॉर्न डिसीज है। चलिए अब ये कोरोना वायरस के बारे में जो सिम्टम्स है सभी को पता है, तो ये एक बार देख लीजिए आप। फीवर रहता है, मसल पेन रहते हैं, हेडेक रहता है, कफ रहता है, और अच्छा फील नहीं करते आप, डिस्पोनिया रहता है। ओके, तो नेक्स्ट है हमारी वाटरबॉर्न डिसीजेस। टाइप्स ऑफ वाटरबॉर्न डिसीजेस में है डायरिया, ठीक है, पानी से होगा। मलेरिया, गंदे पानी में अगर मच्छर है, मॉस्किटोज है मलेरिया के तो भी मलेरिया होता है। कोलेरा, डिजेंट्री, जियार्डियासिस, हेपेटाइटिस ए, बी, सी, तीनों भी वाटरबॉर्न डिसीजेज है। सैल्मोनेला, ठीक है, फिलारियासिस सारे, और अमोबियासिस, ये भी सब चीज़ें याद रखेंगे आप। टाइफाइड का फीवर भी जो है वो आपका वाटरबॉर्न डिसीज है। ओके, चलिए एड्स जो है इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट की वजह से होता है, तो ये जो है इसके ट्रांसमिटेड क्या होता है, HIV का फुल फॉर्म पूछ सकता है एग्जाम में। ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस होता है, इज अ वायरस दैट अटैक्स द सेल्स दैट हेल्प द बॉडी फाइट इन्फेक्शन। ठीक है, ऐसे सेल को अटैक करते हैं ये वायरसेस ब्लड में जाके, जो हमारे बॉडी को बीमारियों से लड़ने में हेल्प करते हैं। ऐसे सेल्स को जाके ये डिस्ट्रॉय करते हैं, तो ऑब्वियसली हमारा इम्यून सिस्टम इससे इफेक्ट होगा, है ना। तो देयर इज नो क्योर बट इट इज ट्रीटेबल विथ मेडिसिन। क्योर तो नहीं है बट आप इसको ट्रीट कर सकते हो मेडिसिन के थ्रू। और इसके जो है अनप्रोटेक्टेड सेक्स, ड्रग एडिक्ट्स, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, प्रेगनेंसी, नॉन स्टेरॉइड इंस्ट्रूमेंट्स, है ना, तो ये सब चीज़ों की वजह से एड्स जो है वो ट्रांसमिट होता है। ठीक है, और किन से नहीं होता है, तो टचिंग से नहीं होता है ये,
और थ्रू फूड से भी नहीं होता है ना, इंसेक्ट बाइट से नहीं होता है। ये सारी जो चीज़ें हैं ये जनरल एक आपको पता होना चाहिए कि किससे ट्रांसमिट होता है और किससे नहीं। चलिए, उसका फुल फॉर्म भी पूछ लेता है HIV का। अब आप मुझे बताइए, जो एड्स है वो एड्स डे हम वर्ल्ड में कब सेलिब्रेट करते हैं? आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताइएगा कि हम वर्ल्ड एड्स डे कब सेलिब्रेट करते हैं, है ना। तो एक्वायर इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम कहते हैं, एड्स का फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है, एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम। तो वर्ल्ड में कब सेलिब्रेट किया जाता है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। नेक्स्ट है आपका इबोला, ठीक है, जो ये डायरेक्ट कांटेक्ट की वजह से हमने देखे फैलता है। किलर वायरस भी बोलते हैं इसको, इबोला को किलर वायरस, ठीक है। एन आउटर ब्रेक ऑफ द डेडली इबोला वायरस इज स्प्रेड बाय क्लोज कॉन्टैक्ट एंड किल्स बिटवीन 25 and 90% ऑफ विक्टिम्स। देयर इज नो क्योर और वैक्सीन, ठीक है, कोई क्योर भी नहीं है, वैक्सीन भी नहीं है, और डायरेक्ट कांटेक्ट की वजह से होता है। वायरल डिसीज है, वायरस की वजह से होता है। इसके सिम्टम्स है, अर्ली स्टेजेस में हेडेक होते हैं, और जब एडवांस हो जाता है स्टेज तो ब्लीडिंग फ्रॉम आईज, नोज एंड माउथ स्टार्ट हो जाता है ना। इम्पेयर्ड लिवर एंड किडनी। एडवांस स्टेजेस में क्या क्या होता है, डायरिया रहेगा, वोमिटिंग रहेंगी, रैशेज आ जाएंगे बॉडी में। और प्रिवेंटिव मेजर्स हम क्या कर सकते हैं, स्टॉप कॉन्टैक्ट विद इन्फेक्टेड एनिमल्स एंड द कंजम्पशन ऑफ देयर मीट, ठीक है। आइसोलेट द सिक, जो हम क्वारंटाइन हो जाते हैं उस टाइप से आपको सिक को आइसोलेट करना है। प्रॉम्प्ट डिस्पोजल ऑफ विक्टिम्स बॉडीज, डिसइंफेक्ट होम्स ऑफ डेड एंड इन्फेक्टेड, प्रोटेक्टिव क्लोथिंग फॉर हेल्थ केयर वर्कर्स, ठीक है। इंटरनल ब्लीडिंग और एक्सटर्नल ब्लीडिंग दोनों भी होती है इबोला में, ओके। ब्लीडिंग फ्रॉम आईज, नोज एंड माउथ से भी होगा, तो ये इंपॉर्टेंट है। और नो क्योर है, नो वैक्सीन अवेलेबल फॉर दिस डिसीज। इबोला किलर वायरस है, तो इसकी जो सिम्टम्स है, प्रिवेंटिव मेजर्स है, इसके जनरल हमने आपको इंफॉर्मेशन दे दिया। डायरेक्ट कॉन्टैक्ट की वजह से होती है वायरल डिजीज, ठीक है। तो वायरल डिसीजेस जो इम्पॉर्टेंट है वो मैंने यहाँ एक लिस्ट लगाई है। जैसे इन्फ्लुएंजा जो है मिक्सो वायरस ABC की वजह से होता है, स्मॉल पॉक्स वेरियोला वायरस की वजह से होता है, चिकन पॉक्स वेरिसेला जोस्टर की वजह से होता है, इसको हर्पिस जोस्टर भी कहते हैं, है ना। और मीजल्स जो है पैरामिक्सो वायरस की वजह से होता है, रेबीज वायरस की वजह से होगा, मम्स पैरामिक्सो वायरस की वजह से होगा। तो कुछ इंपॉर्टेंट है, और ये कौन से वायरस से होता है उनकी लिस्ट है। चलिए, अब है कॉमन मॉस्किटो वेक्टर्स। तो ये जो है ना, मैंने अभी आपको बताया कि वेक्टर होते हैं, प्रोटोजोआ इनके स्टमक में होता है, वो ब्लड हमारे ब्लड में जाके मिक्स हो जाता है जब वो हमको बाइट करते हैं। और ये जो होते हैं मॉस्किटोज, ये फीमेल्स होते हैं, है ना, फीमेल होते हैं। अब देखिए, एडीज जो है डेंगू और चिकनगुनिया के मच्छर को बोलते हैं, ठीक है, तो ये आपको याद रखना जरूरी है, इनका नाम एडीज बोलते हैं इनको। और जैसे स्पॉटेड देखिए आप, वाइट स्पॉट होता है इनकी बॉडी पे, यहाँ पे भी आप देख सकते हो स्पॉटेड होते हैं, वाइट कलर का स्पॉट होता है। और एनोफिलस जो है फीमेल एनोफिलस, वो मलेरिया के लिए कॉज है ना, मलेरिया की जो होता है एनोफिलस फीमेल मॉस्किटो की वजह से होता है। क्यूलेक्स जो मॉस्किटो है वो फिलेरिया और जापानीज एलिफेंटाइटिस के लिए फेमस है, ठीक है। तो आपको ये चारों भी याद रखना है। एडीज जो है डेंगू और चिकनगुनिया का होता है मच्छर, ठीक है, नाम याद रखना जरूरी है, चिकनगुनिया और डेंगू। एनोफिलस जो है वो मलेरिया का होता है, फीमेल्स होती है जनरली। क्यूलेक्स जो है वो फिलेरिया और जापानीज एलिफेंटाइटिस, जिसमें पैर बहुत बड़े फूल जाते हैं, एलिफेंट के जैसे हो जाते हैं, ठीक है। तो क्यूलेक्स नाम याद रखेंगे, एनोफिलस नाम रखेंगे, एडीज नाम याद रखेंगे। तीनों भी नाम बहुत इंपॉर्टेंट है अगर मॉस्किटो वेक्टर डिसीजेस आपसे पूछ रहा है तो। चलिए, हाँ, ये भी है कुछ मॉस्किटो से रिलेटेड ही है। जिका जो है ना, वो भी मॉस्किटो की वजह से ही होता है। मोस्ट पीपल इन्फेक्टेड बाय जिका वायरस डू नॉट डेवलप सिम्टम्स, और द वायरस कैन कॉज डिवास्टिंग बर्थ डिफेक्ट्स इफ इट इन्फेक्ट्स अ प्रेग्नेंट वुमेन। तो थोड़ा कुछ ज़्यादा तो नहीं होता, लेकिन अगर प्रेग्नेंट वुमेन को अगर ये बाइट कर रहा है तो जो चाइल्ड है उसको प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। डेंगू फीवर तो आपको पता है, बहुत ही डेंगू फीवर अकर्स मोस्टली इन ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल एरियाज एंड कॉजेज हेडेक, सीवियर जॉइंट पेन, नोशिया एंड फीवर रहता है उसमें। चिकनगुनिया का भी उसी टाइप का है, मलेरिया, ठीक है। एक और एक याद रख लेंगे आप, येलो फीवर भी मॉस्किटोज की वजह से होता है, वेस्ट नाइल फीवर भी मॉस्किटो की वजह से होता है। अभी तक हमने चिकनगुनिया
और मलेरिया। ठीक है, तो ये सब चीज़ें तो हमें देखी ही है, लेकिन ये आप वेस्ट नाइल फीवर, येलो फीवर, जीका, ये 3 नाम आपको और याद रखना है, जो कि मॉस्किटो बाइट की वजह से ही होते हैं। जेनेटिक डिसऑर्डर्स देख लेते हैं, तो उसमें मेन जो है आपसे पूछा जाता है डाउन सिंड्रोम। ठीक है, और इसके बारे में डिटेल भी बताऊंगी मैं। टर्नर सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। ठीक है, एल्बिनिज्म भी जो है एक जेनेटिक डिसऑर्डर ही है, तो एक लिस्ट है ये, लेकिन इंपॉर्टेंट इसमें डाउन सिंड्रोम और आपका टर्नर सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, फिनाइलकीटोनुरिया। तो इस पे जनरली क्वेश्चंस बनते हैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम में। तो फिनाइल कीटोन्यूरिया के जो सिम्टम्स है ना, वो मेंटल रिटार्डेशन है, हाइपर एक्टिविटी है, स्किन रैशेज, स्टंट ग्रोथ, मस्टी अडर इन चाइल्ड ब्रीथ्स स्किन और यूरिन। ठीक है, दिख रहा है यहाँ पे आपको बच्चा। तो ये जो है ब्रेन से रिलेटेड भी है, थोड़ा सा ट्रिमर्स वगैरह आते हैं, और ये जो है एक जेनेटिक डिसीज है ना। जेनेटिकली अगर आपके पेरेंट्स में कुछ प्रॉब्लम है तो आप बच्चे को होने के चांसेस होते हैं, है ना। फेयर स्किन एंड ब्लू आईज, फेनाइल एलानाइन कैन नॉट ट्रांसफर इनटू मेलानिन, है ना। तो ये जो फेनाइल एलानिन है ना, ये इसकी क्वांटिटी बढ़ जाती है, ये मेलानिन में ट्रांसफर नहीं हो पाता, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा फेयर स्किन हो जाती है ना, माइक्रोसिफेली। तो ये सब चीज़ें जो है सिम्टम्स है फिनाइल कीटोन्यूरिया, जेनेटिक डिसीज है। सो डाउन सिंड्रोम और टर्नर सिंड्रोम पे सीटेट में भी क्वेश्चंस देखे गए हैं, महा टीटी में भी, और टाइट के लिए भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि क्या होता है इसमें। इन दिस देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ एन एडिशनल कॉपी ऑफ क्रोमोसोम, इसमें एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम कॉपी हो जाती है। ठीक है, तो ये ट्राइसोमी बन जाता है। ठीक है, 21 डेट इज ट्राइसोमी ऑफ 21। और इसमें टर्नर सिंड्रोम में अपोजिट है, इसमें एक जो है क्रोमोसोम वो कम हो जाता है। ठीक है, तो ये जो 45 रहेंगे और 46 की जो 2 रहेंगे ना, उसमें से एक ये जो है एब्सेंट हो जाएगा, और इसमें जो है वो एक एक्स्ट्रा आ जाएगा, तो ट्राइसोमी हो जाती है। यानी ये 2 के साथ एक और एक्स्ट्रा आ गया तो डाउन सिंड्रोम। ठीक है, डाउन सिंड्रोम में क्या होता है, एक एक्स्ट्रा कॉपी प्रेजेंट होती है, और टर्नर सिंड्रोम में क्या होता है, एक एब्सेंट हो जाता है। ठीक है, तो ये डिफरेंस, मेन डिफरेंस याद रखेंगे। और ये जो है ये जेनेटिक डिसीज है, जेनेटिक डिसऑर्डर की वजह से होंगी। ठीक है, दिस इन्वॉल्व ऑटोसोम्स, दिस इन्वॉल्व सेक्स क्रोमोसोम्स। द अफेक्टेड इंडिविजुअल हैज शॉर्ट स्टेचर, पार्शियली ओपन माउथ एंड ब्रॉड palm. The affected individual has short stature and underdeveloped feminine characters, that is lack of secondary sexual characters. तो सेक्सुअल रिलेटेड डिसीजेज है ये। तो इसका मेन आप याद रखना, इसमें ट्राइसोमी हो जाती है, और इसमें जो है एब्सेंस ऑफ 1 क्रोमोसोम हो जाता है। ओके, और द अफेक्टेड इंडिविजुअल इज फर्टाइल, द अफेक्टेड इंडिविजुअल इज स्टेराइल। ठीक है, ये फर्टाइल रहेगा, बट ये जो है टर्नर सिंड्रोम में ये जो है स्टेराइल हो जाएगा, मीन्स दे कांट प्रोड्यूस देयर ओन चिल्ड्रन। ओके, सो ये आप याद रख सकते हो, दोनों भी डिफरेंस इंपॉर्टेंट है। और ये कैसी डिसीजेज है, जेनेटिक डिसऑर्डर है। चलिए, अब ये जो है पोल्यूशन से होने वाली डिसीजेज है, इसकी इंपॉर्टेंट लिस्ट है, जिसमें इटाई डिसीज है जो है फर्स्ट नंबर पे रखा गया है, ड्यू टू कैडमियम पॉइजनिंग। ये एनवायरमेंटल डिसीजेज है, एनवायरमेंट को जो पोल्यूशन हो रहा है, एनवायरमेंट में जो पोल्यूशन हो रहा है उसकी वजह से जो डिसीजेज होती है ना, उसकी भी लिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट होती है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इटाई जो है ये जापान 1950 में जो ये डिसीज देखी गई थी। आउच भी कहते हैं इसको, क्योंकि ये बोन से रिलेटेड दिख रहा है आपको, सॉफ्ट हो जाती है बोन्स। ठीक है, यहाँ पे जो है ऑस्टियो विच मीन्स बोन, एंड मेलेशिया विच मीन्स सॉफ्टनेस ऑफ बोन दिख रहा है आपको। यहाँ बच्चा जो है बेंड है ना। तो ये बेंड क्यों है, क्योंकि इसकी जो बोन्स है वो सॉफ्ट हो गई है। तो इटाई डिसीज इज कॉज बाय कैडमियम पॉइजनिंग, यानी अगर आप ज़्यादा अमाउंट में कैडमियम ऐड हो रहा है एनवायरनमेंट में, पानी में, तो वो कंज्यूम होता है हमारी बॉडी में, और उसकी वजह से ये डिसीज होती है इटाई, जिसको ऑस्टियोमेलेशिया भी कहते हैं, जिसमें जो क्या होता है, बोन सॉफ्ट हो जाती है। ओके, आउच डिसीज भी कहते हैं। 1950 में जापान में इसको देखा गया। नेक्स्ट है आपका ब्लू बेबी सिंड्रोम। इसमें क्या होता है, ब्लू बेबी सिंड्रोम मेथिमोग्लोबिनीमिया। ठीक है, तो इज कॉज बाय डिक्रीज एबिलिटी ऑफ ब्लड टू कैरी ऑक्सीजन। ब्लड की जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी है ना, वो कम हो जाती है इसमें, और रिजल्टिंग इन ऑक्सीजन डिफिशियंसी, ऑक्सीजन की डिफिशियंसी हो जाती है हमारे बॉडी पार्ट्स में। ठीक है, दिख रहा है आपको ये बेबी पे ब्लू पैचेस दिख रहा है, इसलिए इसको ब्लू बेबी सिंड्रोम भी कहते हैं। क्यों होता है ये, इसका जो है रीजन है इसके पीछे जो है ना,
द डिसीज कैन बी कॉज बाय इनटेक ऑफ वाटर वेजिटेबल हाई इन नाइट्रेट। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। नाइट्रेट की क्वांटिटी अगर बढ़ रही है हमारे खाने में, पानी में, तो नाइट्रेट की वजह से होता है हमारा ब्लू बेबी सिंड्रोम। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चंस बनते हैं इससे रिलेटेड। कैडमियम से होता है एटाई, है ना, और ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है नाइट्रेट से। ठीक है, तो एज डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी गेट डिप्राइव ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की जो कैरिंग कैपेसिटी है ब्लड की वो कम हो जाती है। और सियानोसिस डिराइव्ड सियानो मीनिंग डार्क ब्लू फ्रॉम ग्रीक क्योनोस, है ना, डार्क ब्लू कहते हैं, इसलिए जो बॉडी है वो ब्लू, द लिप्स और इवन द स्किन स्टार्ट टू टेक ऑन अ ब्लू कलरेशन, हैंस द कॉमन नेम द ब्लू बेबी सिंड्रोम। ठीक है, नाइट्रेट नाम आप याद रखोगे, उसके इंटेक की वजह से ये डिसीज होती है। पॉल्यूशन से रिलेटेड डिसीजेस डिस्कस कर रहे हैं हम अभी, जिसमें हमने सबसे पहले देखे एटाई जो कैडमियम की इंटेक की वजह से होती है, ब्लू बेबी सिंड्रोम नाइट्रेट के इंटेक की वजह से होती है। और अब ये थर्ड हमारी आ गई मिनी माता, जो मर्क्यूरी है ना, पॉइजनिंग की वजह से, जो मर्क्यूरी हम ज़्यादा क्वांटिटी में हमारी बॉडी में जाएगा तो हमारे फूड एनवायरनमेंट को पल्यूट करेगा, कंटेमिनेट करेगा, तो कौन सी बॉडी डिसीज़ होंगी हमको, मिनी माता। तीनों भी डिसीजेस बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए मिनी माता में क्या होता है, जो वॉल्केनिक है या इंडस्ट्रीज है, माइंस है, उसमें से जो मिथाइल मर्क्यूर है ना, ये निकल के पानी में मिलता है, और ये जो क्या करता है, ये कंज्यूम करती है फिशेस को हम लेते हैं हमारे फूड डाइट में, और जिसकी वजह से हमारा मर्क्यूरी का अमाउंट जो है वो बढ़ता चला जाता है, और रिजल्ट होता है इसका मिनी माता डिसीज। तो MM से याद रख सकते हो, मर्क्यूरी, मिनी माता। तो ये देखिए आपको मिनी माता डिसीज 1959-1969 में हुआ था। लोकल डॉक्टर नोटिस फॉर अ लॉन्ग टाइम एन एबनॉर्मल हाई फ्रीक्वेंसी ऑफ सेरेब्रल पाल्सी। ब्रेन से रिलेटेड, ब्रेन फंक्शन नहीं करता है प्रॉपर इसमें, और देख रहा है आप ये बच्ची को कैसी है ये। और री एग्जामिनेशन ऑफ चिल्ड्रन डायग्नोज विद सेरेब्रल पाल्सी वॉज कैरिड आउट। सिम्टम ऑफ द चिल्ड्रन क्लोजली मिरर दोज ऑफ एडल्ट्स। और बच्चों में ज़्यादा देखा जाता है, क्योंकि कोई भी हार्मफुल चीज़ सबसे पहले जाके छोटे बच्चों को इफेक्ट करती है ना इन्वायरमेंट में। तो ये जो है ब्लू बेबी सिंड्रोम हो गया आपका, मिनी माता, इटाई, ये बच्चों में ज़्यादा ये उसका जो है आपको इफेक्ट्स, बैड इफेक्ट्स इसके दिखते हैं। ठीक है, तो ये हो गई आपकी मिनी माता। तो मर्क्यूरी आप याद रखेंगे, ऑफ मर्क्यूरी की। ब्लैक फुट डिसीज और आर्सेनिक की वजह से होती है, ये भी आप याद रखेंगे। फोर्थ टाइप की है पोल्यूशन। आर्सेनिक का अगर ज़्यादा हो रहा है कंजम्पशन, तो फिर कौन सा डिसीज होगा, ब्लैक फुट डिसीज। ठीक है, तो ब्लैक फुट डिसीज का नाम आप आर्सेनिक से याद रख सकते हो, आर्सेनिक। ठीक है, आर्सेनिक का कंजम्पशन ज़्यादा होगा तो फिर आपको कौन सी डिसीज होंगी, ब्लैक फुट। क्या होता है उसमें दिख रहा है आपको, पैरों पे ब्लैक ब्लैक से पैचेस दिख रहे हैं, है ना, पेरिफेरल वेस्कुलर डिसीज भी बोलते हैं इसको, PVD, इन विच द ब्लड वेसल्स इन द लोअर लिम्स आर सेवरली डैमेज। लोअर लिम्स में होता है ये, रिजल्टिंग इवेंचुअली इन द प्रोग्रेसिव गैंग्रीन। इट हैज बीन ऑब्जर्व इन ताइवान में देखा गया है उसको। ठीक है, ब्लैक फुट डिसीज ड्यू टू आर्सेनिक पोल्यूशन, ये आर्सेनिक इंटेक की वजह से होता है। ये सारी इसके जो पीछे रीजन है वो ह्यूमन बींग्स ही है, फैक्ट्रीज है, माइंस है, जो पॉइजनस सब्सटेंसेस रिलीज करते हैं और वो हम कंज्यूम करते हैं, और ऐसी डिसीजेस हमको होती है। ओके, अब ये जनरल प्रोटीन डिफिशियंसी डिसीजेज है, जो आपको पता है कि प्रोटीन डिफिशियंसी से भी बहुत सारी जो हमारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं उनकी डिफिशियंसी से भी डिसीजेज होती है। वाइटामिन पे तो एक सेपरेट वीडियो मैंने अपलोड करके रखा हुआ है, तो आप प्लीज़ उसको जाके देख लीजिए, इम्पॉर्टेंट है वो वीडियो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। मैं आपको आई बटन में उसका लिंक मिल जाएगा। ठीक है, तो वहाँ से आप चेक कर सकते हो सारे वाइटामिन, उनके नाम, साइंटिफिक नेम, और उनकी डिफिशियंसी से होने वाले डिसीजेस, और उनकी क्लासिफिकेशन भी दिया हुआ है उसमें। ठीक है, तो प्रोटीन डिफिशियंसी से स्वेलिंग, फटीग, स्किन प्रॉब्लम्स, इरिटेबिलिटी, मसल वास्टिंग, इन्फेक्शन, हेयर एंड नेल, है ना, हमारे जो उनका जो शाइनिंग है वो बहुत डल हो जाती है, हेयर और नेल हमारे। बोन फ्रैक्चर्स बहुत जल्दी होता है, और ओबेसिटी आती है, किडनी प्रॉब्लम्स होती है, हार्ट प्रॉब्लम्स होती है, सारी टाइप की प्रॉब्लम्स प्रोटीन की डिफिशियंसी से होती है। ओके, तो उसमें दो जो है एग्जाम में जो पूछे जाते हैं वो है प्रोटीन डिफिशियंसी से होने वाली क्वाशियोरकर और मैरास्मस। हमेशा क्वेश्चन देखा गया है, इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो ये याद रखेंगे आप, दोनों भी जो है प्रोटीन डिफिशियंसी डिसीजेज है। ओके,
एक सेकेंड। क्वाश वर्कर की जो है स्वेलिंग ऑफ लेग्स, स्पार्स हेयर, मून फेस भी आप याद रखोगे। क्वाश वर्कर में मून फेस हो जाता है बेबी का। फ्लैकी अपीयरेंस ऑफ स्किन, स्वेलन एब्डोमेन, दिस थिन मसल्स बट फैट प्रेजेंट। ठीक है, मोटा मोटे दिख रहा है, फैट है बट मसल्स जो है वो बहुत पतले हो जाते हैं और अपीयरेंस में मून की तरह फेस हो जाता है बेबी का। और मेरासिस में जस्ट अपोजिट है। ठीक है, प्रोटीन की डिफिशियंसी से ही हो रहा है बट इसमें जो है ना बिल्कुल भी जो है थिन हो जाएगा बच्चा, ओल्ड मैन की तरह दिखेगा, नॉर्मल हेयर रहेंगे बट ओल्ड मैन की तरह उसका अपीयरेंस होगा। थिन लिम्स विथ लिटिल मसल्स और फैट, वेरी अंडर वेट बॉडी हो जाती है। बॉडी जो है ना जितना वेट नॉर्मल वेट होना चाहिए बॉडी का उतना नहीं रहता है, अंडर वेट चला जाता है बच्चा। ठीक है, तो ये क्वाश वर्कर में आप मून फेस याद रखोगे। ठीक है, फैट रहेगा और मरासमस में जो है वो ओल्ड मैन की तरह रहेगा बच्चा। और दोनों भी जो डिसीजेस है प्रोटीन की डिफिशियंसी से होगी। ठीक है, एनीमिया जो है हीमोग्लोबिन की डिफिशियंसी से होता है ना, ये भी याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बना है टाइट में इस पे। ग्वाइटर है आयोडीन की डिफिशियंसी से। और बेरी बेरी जो वाइटामिन है उसकी सेपरेट वीडियो बना हुआ है, तो ज़्यादा मैं अगर एक्सप्लेन करूँगी तो वीडियो की लेंथ ज़्यादा हो जाएंगी, तो उसका एक सेपरेट वीडियो है, इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वाइटामिन भी, तो वो आप लीजिए। ठीक है, फ्लोरासिस ये एक नई है डिसीज। ठीक है, इसमें फ्लोर जो है ये क्या होता है, इसमें स्लो प्रोग्रेसिव क्रिपलिंग डिसीज कॉज बाय एक्सेसिव इंटेक ऑफ फ्लोराइड। ज़्यादा फ्लोराइड की वजह से होता है, देख रहे हैं आप, डेंटल फ्लोरोसिस का एग्जांपल है। स्केलेटल फ्लोरोसिस भी होता है, नॉन स्केलेटल फ्लोरोसिस भी होता है। जॉइंट पेन, बैक पेन, ऑस्टियोआर्थराइटिस, ऑस्टियोस्क्लेरोसिस। ठीक है, तो फ्लोरोसिस जो है किसकी वजह से होता है, हाई इंटेक्ट ऑफ फ्लोराइड। ये विटामिन पिक सेपरेट वीडियो बना हुआ है, आप चेक कर सकते हो। अब आपको कमेंट बॉक्स में मुझे मैच द पेयर का आंसर भेजना है। एक क्वेश्चन मैंने आपसे इससे पहले भी पूछा था एड्स के ऊपर, और ये नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मर्क्यूरी से कौन सी डिसीज होंगी इंटेक से, नाइट्रेट के इंटेक से कौन सी डिसीज होंगी, आर्सेनिक के इंटेक से कौन सी डिसीज होंगी, और कैडमियम के इंटेक से कौन सी डिसीज होंगी, है ना। तो आप इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में 1 का आंसर क्या है, 2 का, 3 का, 4 का, ऐसा लिख के टाइप करके आप मुझे सेंड कीजिए। बताइए आप मुझे ये वीडियो कैसे लगा। साइंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे टाइप की डिसीजेज मैंने इसमें कवर की है मैक्सिमम जितनी भी है। और अपने व्यूज़ दीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन प्रेस कीजिए। टिल देन, थैंक्स फॉर वॉचिंग।